Now I would like to expose you to such a great personality in white dress sitting among us on stage. Nonetheless, ब्रदर अरुण जी विशेष चंडीगढ़ से हम सबके बीच में आज यहाँ पहुँचे हैं। आपकी शान में बस इतना ही कहना चाहूँगी, वही लोग रहते हैं जमाने में खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आपका हुनर ब्रह्मा कुमारीज के बीच में बहुत अच्छी तरह से प्रत्यक्ष है। आप हमारे यूथ विंग के नॉर्थ जोन के कोऑर्डिनेटर हैं और अब तक आप हजारों लाखों सेमिनार यूथ विंग की और अन्य सभी प्रकार की आत्माओं की प्रोग्रेस के लिए समय प्रति समय देते रहते हैं। हम सिरसा वाले भाग्यशाली हैं कि हमें भी आपके यहाँ पधारने का और आपको सुनने का बहुत सुंदर मौका मिलता है। आपसे मेरा निवेदन कि आप आज के शिवरात्रि के महापर्व पर और इसके रहस्य पर कुछ प्रकाश, सुंदर प्रकाश हम सबके बीच में डालेंगे। भ्राता अरुण जी के लिए जोरदार तालियां अभी हम सुनते हैं भ्राता जी से। ओम शांति। ऐसा लगता है कोई बैठे नहीं है अभी। ओम शांति। अभी पीछे वालों के होठ नहीं हिल रहे हैं। ओम शांति। परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप, जिसके दिन को आज सारे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। ये भी एक कोइंसिडेंस कि आज उस दिन पर ही हम इस मेले का समापन भी करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आज इस सभा के अंदर मैं अपने उस परमपिता परमात्मा, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, एक बार आप भी सभी मेरे साथ शिव बाबा का नाम का गुणगान कीजिए। मैं बोलता हूँ उसके बाद आप बड़ी अच्छी आवाज में, ताकि सरसा के बस स्टैंड तक आवाज जानी चाहिए, क्योंकि हमारे पिता का आज जन्मदिन है। तो आपको इतनी आवाज से लगेगी ताकि सारे सरसा में हो जाए कि आज इस ग्राउंड के अंदर शिव बाबा का दिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। करेंगे फॉलो? शिव बाबा। अभी आवाज नहीं आई, थोड़ी और ऊंची। शिव बाबा। थैंक यू। पहले हम उनका आह्वान करते हैं अपनी सभा के अंदर कि आप आइए। आपके ये सब बच्चे आज आपके इस दिन को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसलिए हम सब उनका आज इस सभा में आह्वान करते हैं। और तत्पश्चात सम्मानीय मंच जो हमारे बीच में विराजमान है, मैं उनका भी आज के इस दिन पर स्वागत करता हूं कि आप बहुत शुभ अवसर पर आज हमारे बीच में पधारे हैं। और मेरे सामने उस शिव बाबा के बहुत ही सुंदर चमकते हुए सितारे जो इस कार्यक्रम की शोभा हैं, तो उनका भी मैं इस सभा के अंदर स्वागत करता हूं। हम जानते हैं कि आज शिवरात्रि के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर 365 दिन के अंदर अगर आप देखेंगे 367 त्योहार मनाए जाते हैं। दिन 365, त्योहार 367। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत एक त्योहारों का देश है। आप सोचेंगे 367 कैसे? क्योंकि कई त्योहार दो दो आ जाते हैं, डबल हो जाते हैं, तो उनको कुछ लोग पहले दिन मनाते हैं, कुछ अगले दिन मनाते हैं। और एक भी एक अजूबा है विश्व का। भारत अकेला एक ऐसा देश है
जहां पर सारे विश्व के धर्मों के त्योहार एक ही देश में मनाए जाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। चाहे हिंदू धर्म है वो तो है ही, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जितने भी मुख्य धर्म हैं उनके त्योहारों को केवल उस धर्म के लोग नहीं मनाते, बल्कि भारत की सारी जनता उन सभी धर्मों के त्योहारों को बड़े प्यार से मनाती है। चाहे वो होली हो, चाहे वो शिवरात्रि हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे गुरु नानक देव जी के हमारे बर्थडे आप देखेंगे, चाहे बुद्ध जयंती हो, महावीर जयंती हो, हर त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। क्या कारण है? आपने नहीं सोचा होगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। अगर आप गहराई से सोचेंगे बिल्कुल क्लियर एक पिक्चर नजर आती है। उदाहरण के रूप में देखिए, एक पिता है, उसके 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे अलग अलग स्थानों पर जॉब करने चले गए हैं। कोई अमेरिका में है, कोई नोएडा में है, कोई हैदराबाद में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है। परंतु जब उसके फादर का जन्मदिन होगा तो वो बच्चे क्या करेंगे? वहां तो आ नहीं सकते, बहुत दूर हैं, तो वो अपने ही स्थान पर उसको जन्मदिन को मनाते हैं। प्यारे भाइयों तथा बहनों, भारत के अंदर सर्व त्योहारों को इसीलिए मनाया जाता है कि सर्व विश्व की आत्माओं का पिता इस भारत धरती पर आते हैं। भले आज हम भूल गए हैं, आज वो हमारी मेमोरी वीक हो गई है, परंतु बाहर के विश्व के धर्म भी इस बात पर एग्री करते हैं कि भारत एक अध्यात्म प्रदेश है और भारत एक ऐसा देश है जहां पर विश्व को शांति का संदेश यहीं से मिल सकता है। फिर हम अपने त्योहारों की तरफ आते हैं कि भारत के त्योहार भिन्न भिन्न प्रकार से, कुछ त्योहार हमारे ऋतुओं पर आधारित होते हैं, कुछ त्योहार हमारे महान आत्माओं पर आधारित हैं, कुछ त्योहार हमारे गुरुओं के ऊपर आधारित हैं, कुछ त्योहार हमारे खेल कूद आदि संबंधों पर आधारित हैं। परंतु एक ऐसा त्योहार है जिसके बारे में हमें बहुत कम नॉलेज है, वो है शिवरात्रि। और त्योहारों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, परंतु शिवरात्रि के बारे में बहुत थोड़ी नॉलेज है। इवन यहां तक कि छुट्टी अवश्य होती है, परंतु केवल 10-15% लोग जो व्रत रखते होंगे या जो शिवलिंग पर जाकर मॉर्निंग काल में पानी अक्षधतूरा आदि चढ़ाते हैं, उनके सिवाय शिवरात्रि का त्योहार ऐसे ही आता है, ऐसे ही चला जाता है। कारण क्योंकि उनको अपने पिता का सच्चा ज्ञान ही मालूम नहीं है। बच्चा अपने पिता से बिछड़ जाए तो क्या होगा? भटक जाएगा। आज संसार के अंदर दुख अशांति का कारण भी यही है। ये शिवरात्रि का पावन पर्व उसी की यादगार में है जिसको गीता में कहा गया है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब धर्म की गिलानी होती है तब तब मुझे आना पड़ता है। कब आएगा, कैसे आएगा, इसका ज्ञान नहीं है। हम पढ़ रहे हैं। प्यारे भाइयों तथा बहनों, ये आज का शिवरात्रि का पावन पर्व उसी की यादगार है कि भारत जब परमात्मा शिव जब इस धरती पर आते हैं, आकर विश्व को फिर से पावन बनाते हैं, उसकी यादगार में शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। फिर आप सोचेंगे कब आएगा, कैसे आएगा? गीता के अंदर आता है कि मैं पर काया प्रवेश करता हूं। मूढ़मती लोग मुझे तुच्छ समझकर गालियां देते हैं। भगवान खुद लिख रहा है। इसका मतलब अगर भगवान सजे सजाए रूप में आ जाए, क्यों नहीं पहचानेंगे? अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण जी का या श्री हनुमान जी का कोई कॉपी करके अपना बनाता है, रूप बनाता है, एक साधारण व्यक्ति उस व्यक्ति को ही
वो नमन करने लग जाता है कि हनुमान जी आ गए, श्री कृष्ण जी आ गए। आपने देखा होगा पीछे रामायण चली थी तो उसमें अरुण गोविल नाम के व्यक्ति श्री राम बने थे। आज वो जहां भी जाते हैं उसकी आइडेंटिटी क्या हो गई, ये श्री राम जी को उनको वैसे ही मस्तक झुकाते हैं। आप सोचिए, अगर परमात्मा सृष्टि पर सजे सजाए रूप में आते, उसको क्यों नहीं कोई पहचान पाया? जरूर गुप्त रूप में आया था। इसीलिए उसमें लिखा है कि मैं पर काया प्रवेश करता हूं, परंतु मूढ़मती लोग मुझे तुच्छ समझकर गालियां देते हैं कि परमात्मा जरूर किसी गुप्त रूप में आया होगा। मैं आज आपको इस मंच से एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि परमात्मा 1936-37 के अंदर पर काया प्रवेश अर्थात परमात्मा ने आकर इस सृष्टि पर इस पुराने तन का आधार लेकर इस शिव की रात्रि जिसे कहते हैं, ये उस यादगार है कि परमात्मा शिवरात्रि का यादगार है कि परमात्मा जब पर काया प्रवेश करते हैं इस संसार के अंदर, उसकी याद के अंदर शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इस त्योहार को शिवरात्रि नहीं कहते, इसको शिव जयंती के नाम से याद करते हैं। अर्थात परमात्मा इस धरती पर जब आते हैं उनका दिव्य अवतरण होता है, उसी की यादगार के अंदर शिवरात्रि को हम शिव जयंती कहते हैं। प्यारे भाइयों तथा बहनों, शिवरात्रि के त्योहार को आप सोचेंगे पिछले 80 वर्षों से परमात्मा इस धरती पर आकर केवल भारत को नहीं सारे विश्व को बदलने का कार्य कर रहे हैं। छोटा कार्य नहीं है, कितना बड़ा संसार। और देखिए, जब भारत की आजादी 1857 के अंदर शुरू हुई थी, उस समय कोई नहीं जानता था कि झांसी की रानी की तलवार, मंगल पांडे का हौसला एक दिन रंग लाएगा कि भारत हमारा 1947 के अंदर आजाद होगा। उस समय किसी ने स्वप्न भी नहीं लिया था, परंतु धीरे धीरे 90 साल के बाद उस चिंगारी ने भारत को 1947 के अंदर आजाद कर दिया। मैं आज आपको यहां से खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। 1937 के अंदर परमात्मा ने उन शिव शक्तियों को शिवरात्रि का पावन पर्व, इसकी भी यादगार है कि शिव जब धरती पर आते हैं सबसे पहले उसको किसकी आवश्यकता पड़ती है? शिव शक्तियों की। शिव शक्तियों के द्वारा ही परमात्मा इस सारे विश्व को परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम परमात्मा ने आकर उन शिव शक्तियों को तैयार किया। धीरे धीरे वो लहर बढ़ते बढ़ते आज 135 देशों से भी ज्यादा उन शिव शक्तियों ने उस परमात्मा के दिए हुए कार्य को संपन्न करने में अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। और उनके सहयोग के लिए लाखों ही भाई बहन परमात्मा की मत पर, परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपने जीवन के साथ साथ अन्य आत्माओं के जीवन को भी बदलने का कार्य कर रहे हैं। प्यारे भाइयों तथा बहनों, ये त्योहार एक यादगार है परमात्मा का इस धरती पर अवतरण का दिन। इसके साथ रात्रि शब्द का मतलब ये नहीं कि रात को कोई 12 बजते हैं तो अंधेरा शुरू हो जाता है। ये तो हर 24 घंटे के बाद रात्रि शुरू हो जाती है। बाकी आप देखिए, सबके साथ जन्मदिन लगाते हैं, कहीं अष्टमी है, कहीं नवमी है, आदि आदि, परंतु केवल एक ही त्योहार ऐसा है जिसके लिए रात्रि शब्द किया जाता है। ये कौन सी रात्रि? ये जो आज चल रही है। आज संसार के अंदर विषय विकारों का, बुराइयों का चारों तरफ अंधकार है। इस रात्रि का संबोधन ही शिवरात्रि से जुड़ता है। तो ऐसे में परमात्मा निराकार है, हमारे जैसा नहीं है, इसलिए उसको अजर अमर अविनाशी, ऐसी परमात्मा की शक्ति फिर संसार में कैसे कार्य करेगी? वो निराकार जब इस सृष्टि पर साकार तन का आधार लेता है तो ये शिवरात्रि उसी की एक यादगार है कि निराकार का साकार के अंदर अवतरण होना, ये उसकी यादगार है शिवरात्रि का पावन पर्व। और शिवरात्रि का पावन पर्व का मैं आज आपको महत्व बताना चाहता हूं, क्योंकि आज आप उस शिवरात्रि के पावन पर्व को मना रहे हैं, परंतु बिना ज्ञान के, बिना समझ के। परंतु अगर आप
उस शिवरात्रि के पावन पर्व को अपने ज्ञान सहित, बुद्धि सहित मनाएंगे, उसका फल भी बहुत अति मिलता है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? अंधकार के अंदर किस चीज की आवश्यकता होती है? रोशनी की। अगर अंधकार के अंदर रोशनी ना हो तो व्यक्ति ठोकर खाता है। आज संसार के अंदर ऐसा ही चल रहा है। भले हम आंखों से बिल्कुल ठीक हैं, परंतु हमारा तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र बंद हो चुका है, जिस कारण से आज हर व्यक्ति दुखी, अशांत, परेशान नजर आता है। ऐसे में ही परमात्मा आकर ज्ञान की अलग जगाते हैं, उसकी यादगार है शिव जयंती का पावन पर्व। परमात्मा आकर जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं, समझ का नेत्र खोलते हैं, तब आकर इस शिवरात्रि के पावन पर्व को हम उतने ही धूमधाम से मनाएंगे। परंतु तीसरा नेत्र खोलेगा कौन? परंतु पेशेंट तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। ये अपना मेला जो लगा है, ये ज्ञान का नेत्र खोलने के लिए लगा है कि अपने जीवन को छोड़ना नहीं है। जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, जो आप व्यापार कर रहे हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं, उसी के अंदर अगर आपको समझ आ जाए स्वयं की और अपने ज्ञान की समझ आ जाए, तो यही जीवन सुखमय बन सकता है। संसार कोई ऊपर से स्वर्ग नहीं आएगा, इस दुनिया के अंदर ही स्वर्ग की स्थापना होती है, वो भी हमारे स्वयं के द्वारा। परमात्मा इस संसार में आकर जब सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं, शिवरात्रि उसी की यादगार है। प्यारे भाइयों तथा बहनों, हर व्यक्ति क्या चाहता है? शांति। हर व्यक्ति क्या चाहता है? सुख चाहता है। परंतु सुख शांति की तलाश के अंदर वो अपना सब कुछ खोता जा रहा है, कारण कि उसको परमात्मा की पहचान नहीं है। एक किसी के घर में मुझे जाना हुआ, उनके घर के अंदर पहुंचे तो आज देखिए हमारी परमात्मा के प्रति भावना कैसी है। बिना ज्ञान के हम परमात्मा को याद तो कर रहे हैं, परंतु प्राप्ति नहीं हो रही, परेशानी हो रही है। कारण क्योंकि हमें वास्तविक परिचय नहीं है परमात्मा का। तो कैसे हम मैं उस घर के अंदर उदाहरण बताता हूँ आपको कि जब गए, उनको सेल्फ के ऊपर ने बहुत से अपने देवी देवताओं के चित्र रखे थे। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आपका ये इनमें से कौन इष्ट कौन है? कहते जी ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, कुछ सुनी हुई नहीं। तो कहते जी सभी को मानता हूँ मैं कहा फिर भी कोई तो आपका विशेष इष्ट होगा जिसके आप। कहता जी सभी की पूजा कर लेते हैं ताकि कोई भी नाराज ना हो। आप देखिए, मतलब हमें अपने पिता का परिचय नहीं है। शिवरात्रि का पावन पर्व ये हमें याद दिलाता है कि शिव ही सारे विश्व की आत्माओं के पिता हैं, और ये विद्यालय सारे विश्व के अंदर सर्व धर्म के लोगों को आज के त्योहार के दिन अपने सेवा केंद्र पर बुलाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बोधि, जैनी, क्रिश्चियन, सबको इस त्योहार पर अपने आश्रम पर बुलाकर शिव परमात्मा का झंडे का ध्वजारोहण करता है, और सारे विश्व की आत्माएं इस विद्यालय के अंदर अपने अपने शहरों के अंदर, गांवों के अंदर, सिटीज के अंदर अपने शहर आश्रम पर आकर शिवरात्रि के शिव परमात्मा के सच्चे परिचय को जानते हैं। और उनको बताया जाता है कि परमात्मा जिसे हम शिव कहते हैं, वही परमात्मा जिसे आप अल्लाह कहते हैं, वही परमात्मा जिसे आप गॉड कहते हैं, वही परमात्मा जिसे आप भाई गुरु कहते हैं। तो कैसे वो एक ही सारे विश्व की आत्माओं के पिता हैं। जब ये ज्ञान हो जाएगा तो शिवरात्रि का पावन पर्व केवल भारत में नहीं, केवल हिंदू लोग नहीं, बल्कि सारे विश्व की आत्माओं को मनाने का सौभाग्य मिलेगा। ये शिवरात्रि का पावन पर्व हमें ये याद दिलाता है कि अपने इस त्योहार को केवल हम नहीं मनाएं, बल्कि सारे विश्व की आत्माएं मनाएं। दूसरी तरफ देखिए, अगर किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ मौज मनाते हैं। परंतु शिवरात्रि के पावन पर्व को हम लोग कैसे मनाते हैं? व्रत रखते हैं, सारा दिन भूखे रहते हैं। अगर पिता का जन्मदिन हो, उसके बच्चे भूखे हों, क्या हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। पिता अपने कभी बच्चों को भूखा नहीं रहने देगा। परंतु वो व्रत कौन सा है?
जिसको मनाने से हम अपने पिता को खुश कर सकते हैं, वो देह का व्रत नहीं, वो भूख का व्रत नहीं, वो व्रत है हमारी बुराइयों का। परंतु हम बुराइयों को नहीं छोड़ पाते, उसके तरीके से हमने अपने भोजन का त्याग करना शुरू कर दिया। जब तक हम अपने जीवन से बुराइयों का त्याग नहीं करेंगे, बुराइयों का व्रत नहीं रखेंगे, तो जीवन में कुछ नहीं होने वाला। शरीर तो ठीक हो जाएगा एक दिन के भूख से, परंतु हमारी आत्मा जो पतित विकारी गिरावट में जा रही है, उसके लिए हमें अपने उस सच्चे पिता से नाता जोड़ना होगा। तो आज का त्योहार हमें इस बात की याद दिलाता है कि परमात्मा इस धरती पर आकर हम मनुष्य आत्माओं को, विश्व को पावन बनाने का कार्य कर रहे हैं। निराकार से साकार में आने का दिन है, पतित से पावन बनाने का दिन है, मनुष्य को देवता बनाने का दिन है, सारे विश्व को परिवर्तन करने का दिन ये शिवरात्रि का पावन पर्व है। तो मैं सब भाई बहनों से यह आह्वान करता हूँ कि आकर इस परमात्मा के परिचय को, परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर देखिए, और आपका जीवन वैसा बन सकता है जैसा आप चाहते हैं। इस विद्यालय के अंदर कोई घर बार छोड़ना नहीं सिखाते। इस विद्यालय के अंदर जहां आप हैं, जैसे आप हैं, जिस परिवार में रहते हैं, उसको एक बहुत अच्छी तरह कैसे जिया जाए, ये परमात्मा शिव का संदेश इस शिवरात्रि के पावन पर्व पर, इस मेले के द्वारा या विद्यालय के आश्रमों के द्वारा यही दिया जाता है कि अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय बनाएं। तो आज हम शिवरात्रि के पावन पर्व पर, जब आप इस परमात्मा के इस जन्मदिन पर यहाँ विराजमान है, मेरा एक निवेदन रहेगा कि जब हम किसी के बर्थडे को मनाने जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ खाली हाथ नहीं जाते, हमेशा कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, प्रेजेंट लेके जाते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या प्रेजेंट लाए हैं? शिवरात्रि का, शिव जयंती का पावन पर्व मनाने यहाँ बैठे हैं, क्या कोई प्रेजेंट लाए हैं? डरिए नहीं लाए होंगे। आप सोच रहे कुछ सामान तो लाए नहीं। परमात्मा निराकार है, वो ऐसा स्थूल का गिफ्ट नहीं लेता, वो गिफ्ट लेता है जिसकी यादगार शिवलिंग के ऊपर अक्क, धतूरा आदि के पत्ते चढ़ाते हैं, बाकी देवताओं के ऊपर स्वीट्स, फल चढ़ाते हैं। शिवलिंग एक ऐसी प्रतिमा है जिसके ऊपर वो चीजें चढ़ाती है जो कड़वी होती हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि परमात्मा हमारी बुराइयों को, हमारे विकारों को लेता है। वो तो हम दे नहीं सके, उसकी जगह हमने अक, धतूरा आदि चढ़ाना शुरू कर दिया। तो आज आप ये संकल्प करके जाइएगा, परमात्मा शिव के इस दिन पर आज संकल्प करके जाएं कि आज मैं इस सभा से जब उठूं तो परमात्मा को कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर जाएं। अपने जीवन की कोई भी कमी, कोई बुराई, जिससे आप परेशान हैं, जिससे आप डिस्टर्ब हैं, उसको अगर आप देकर जाएंगे, परमात्मा बैठा है स्वीकार करने के लिए। तभी हमारा ये शिवरात्रि का पावन पर्व, इस सभा में बैठने का पर्व बहुत आनंदमय हो जाएगा और आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को फिर से बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि आज शिवरात्रि के पावन पर्व को हम बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता अरुण जी का। बहुत सुंदर शिवरात्रि के रहस्य से पर्दा आज आपने उठाया है। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के दौरान डीएसपी जेल सिस्टर शैलाक्षी जी पहुंच चुके हैं। आपसे मेरा निवेदन, मंच पर आकर आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। साथ साथ हमारे बीच में अति सम्माननीय भ्राता जगदीश नेहरा जी, पूर्व मंत्री, आप भी इस सभा में पहुंच चुके हैं। आपसे भी मेरा निवेदन, कृपया मंच पर आकर आप भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कुछ स्वास्थ्य की समस्या के कारण अगर मंच पर नहीं आ सकते हैं तो झंडारोहण के लिए नीचे तो आप अपना हाथ साथ में लगाएंगे। अभी वो सुंदर वेला आ पहुंची है। सभी मंचासीन विभूतियों से मेरा निवेदन, झंडे के पास आ जाएंगे। फ्लैग होइस्टिंग बड़े बड़े अक्षरों में पीछे बैनर पर आप सब देख रहे हैं। परमपिता परमात्मा शिव का झंडा अभी लहराया जाएगा।
भ्राता ओम प्रकाश जी से भी मेरा निवेदन, वे भी झंडे के पास आ जाएं। सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को एक छोटा छोटा पेपर दिया गया है। झंडारोहण के बाद जब परमात्मा शिव की शान में, महिमा में गीत बजाया जाएगा तो आप सभी भी उस पेपर पर लिखे हुए शब्दों को पढ़कर सभी खड़े हो जाएंगे, साथ में गाएंगे। सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। झंडे का सम्मान इसी में है। साथ ही साथ मधुबन से विशेष पधारे हमारे अति आदरणीय मुखर्जी भाई से मेरा निवेदन, वे भी झंडारोहण के लिए झंडे के पास आ जाएंगे। भ्राता मुखर्जी मधुबन से। ये हम सबका झंडा है, हमारे परम पिता परमात्मा का झंडा है। हम सब उनकी संतान हैं। तो आज जैसा उनका जन्मदिन है तो हम सब बच्चों का भी ये अलौकिक जन्मदिन है। भ्राता ओम प्रकाश जी पास पहुंचे। भ्राता मुखर्जी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। सेवाधारी भाई बहनों से मेरा निवेदन, उन्हें सूचित करें वे भी झंडे के पास पहुंचे। सभी करतल ध्वनि से इस झंडे का सम्मान भी करेंगे। अभी इस झंडे की महिमा में एक गीत बजाया जा रहा है। आप सभी भी इस पेपर पर पढ़ के साथ में ज्वाइन करेंगे। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। हाथ ऊंचे उठाकर सभी शिव बाबा का स्वागत कीजिए। झूम झूम कर गाइएगा। सब झंडों को एक करे जो, वो यह झंडा न्यारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का, जो सबका सहारा है। सब झंडों को एक करे जो, वो ये झंडा न्यारा है। सबके हाथ हिलते रहने चाहिए, तालियां बजे, परमात्मा का गायन कर रहे हैं, खूब आनंद से गाइए। सब करते हैं उसका ध्यान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। जोरदार तालियों के साथ। ये मौका बार बार नहीं मिलता भगवान का गायन करने का। यही झंडा इस दुनिया में सुख शांति बरसाता है। हर मानव को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाता है। यही झंडा इस दुनिया में सुख शांति बरसाता है।
सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण, शिव का झंडा ऊंच महान। कईयों के हाथ हिल नहीं रहे, थक गए क्या? अरे भगवान के लिए 5 मिनट बजाने हैं। कमाई के लिए हर टाइम चलते रहेंगे, थकेंगे नहीं। केवल भगवान के लिए ताली बजाते हुए थक रहे हैं। जगती ज्योति परम पिता शिव सबकी ज्योति जगाता है, करता है प्रकाश विश्व में, सब अंधियारे मिटाता है। बोलिए जगती ज्योति परम पिता शिव सबकी ज्योति जगाता है, करता है प्रकाश विश्व में, आखिरी पैरा जोर से गाइएगा। मिटाता है पावन करता उनका ज्ञान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण, शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण, शिव का झंडा ऊंच महान।